प्रश्न कुछ तो अंतर दिखाई देना चाहिए। महाराज श्री, अंतर तो होता है पर दिखाई नहीं देता क्योंकि उसकी गति बहुत धीमी होती है। तुम दूसरों के दोष देखने के स्थान पर अपने अंतर में देखो, शक्ति की क्रियाओं पर लक्ष्य रखकर उनका अवलोकन करो, इसी में तुम्हारा लाभ है। महाराज श्री के व्यक्तित्व, चिंतन तथा वर्णन शैली का चित्त पर प्रभाव पड़ता जा रहा था, किंतु विकारों की मात्रा इतनी अधिक थी कि शुद्धि में समय लगना स्वाभाविक था। मन में इतना संतोष अवश्य था कि महाराज श्री जैसे समर्थ गुरु की छत्रछाया में आश्रय प्राप्त हो गया था। वह डांटते, फटकारते या स्नेह करते, सब कुछ अच्छा लगता था। उनकी डांट में जो प्यार तथा अपनत्व था, वह न जाने कितने जन्मों के शुभ कर्मों तथा साधना के पश्चात ही प्राप्त हुआ था। जब वह प्रेम से बुलाते थे तो मन गदगद हो जाता था। प्रश्न, तो नारायण कुटी एक प्रकार से मंदिर ही है। महाराज श्री, वास्तव में अपना मन ही मंदिर है, वही नारायण कुटी है, वही साधन स्थल है। मंदिर को निर्माण करना पड़ता है, कहीं से प्रतिमा की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है, फिर उस मंदिर में नित्य प्रति पूजा अर्चना होती रहनी चाहिए। मंदिर में चलकर जाना पड़ता है। मन मंदिर में यह सब कुछ भी नहीं, न निर्माण, न प्रतिमा, न प्रतिष्ठा, न कहीं चलकर जाना। जब चाहो मन में झांक कर भगवान के दर्शन कर लो। मन ही मंदिर है, मन ही तीर्थ है, मन ही सबसे बड़ा शास्त्र है। मन से होकर ही प्रभु मिलन का मार्ग है। प्रश्न, आपने तो मन को इतना ऊंचा उठा दिया जबकि सारा संसार मन को सारी कठिनाइयों तथा दुखों का कारण बतलाता है। महापुरुषों तथा संतों ने भी यही कहा है। महाराज श्री, संतों ने ठीक कहा है, किंतु मैं उस मन की बात कर रहा था जो वैराग्यवान होकर तथा अंतर्मुखी होकर नारायण कुटी का स्वरूप धारण कर चुका है। ऐसा निर्मल, प्रभु प्रेमी, आत्मोन्मुख मन ही मंदिर है। ऐसे मन मंदिर में बैठकर ही साधन किया जा सकता है। मन मंदिर का निर्माण तो नहीं करना पड़ता, किंतु मन को मंदिर का रूप देने के लिए तैयारी बहुत करनी पड़ती है। इसी तैयारी को योग मार्ग में बहिरंग साधन तथा भक्ति मार्ग में गौणी भक्ति कहा गया है। यह नहीं योग है, नहीं भक्ति। यह योग भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास है। मन को मंदिर बनाने की प्रक्रिया है। मन को जगत से उखाड़ना तथा प्रभु में लगाने का उपक्रम है। मंदिर का रूप लेते ही भगवान से पहले भगवान की क्रिया प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार सूर्योदय से पूर्व आकाश में सर्वत्र लालिमा व्याप्त हो जाती है। जब प्रतीकोपासना का प्रचलन आरंभ हुआ, उस समय भगवान के प्रतीक को तपोबल से प्रकट किया जाता था। यज्ञयाग के लिए भी यज्ञाग्नि तपोबल से ही प्रज्वलित की जाती थी। जब तपोबल क्षीण हो गया तो प्रतिमाएं गढ़ी जाने लगी तथा उनमें प्राण प्रतिष्ठा का विधान किया गया। अब प्राण प्रतिष्ठा भी दिखावा मात्र ही रह गई है। प्रश्न, आपका तात्पर्य यह है कि अब मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं? महाराज श्री, मंदिरों की बड़ी भारी आवश्यकता है। जन समाज की धर्म के प्रति रुचि जगाए रखने में ये अत्यंत सहायक है। यदि मंदिर भी उठा दिए जाए तो रही सही धार्मिक चेतना भी लुप्त हो जाए। मैं जो बात कह रहा था वह उच्च साधकों को ध्यान में रखकर कहा रहा था। वे किसी मंदिर में जाकर भी अपने मन मंदिर से बाहर नहीं आते। वे जहाँ भी बैठते हैं उनका मंदिर उनके साथ ही होता है। वे जहाँ भी जाते हैं मंदिर साथ ही जाता है। 1954 की बात है। तब यह शिव मंदिर अभी बना था। शंकर ने कृपा कर हमसे यह बनवाया था। खूब हवा तथा रोशनी थी। लोगों ने कहा कि कहीं से अब एक नर्मदेश्वर लाया जाए। हम भला शंकर को लाने वाले कौन हैं? जिनका मंदिर है वह अपने आप आ जाएंगे। वही बात हुई। देवास में एक महिला थी, बड़ी सात्विक तथा भावुक। उनके यहाँ एक शिवलिंग था जिसकी 3 पीढ़ी से पूजा करते चले आ रहे थे। रात को उस महिला को स्वप्न हुआ
दर्शन देकर शंकर जी ने कृतार्थ किया। उस महिला को कहने लगे, हमें नारायण कुटी छोड़ आओ, अब हम वहीं रहेंगे। प्रातःकाल उसने परिवार जनों से रात के स्वप्न की बात की तो सबने यही निश्चय किया कि शंकर जी को नारायण कुटी पहुंचा देना चाहिए। दोपहर में थोड़ा आराम करके हम अभी उठे ही थे कि वह महिला एक अन्य व्यक्ति के साथ शंकर जी उठाए हुए आश्रम में प्रविष्ट हुई। आकर कहने लगी, 3 पीढ़ियों से हम इनका नित्य पूजन करते चले आ रहे हैं, किंतु अब यह यहीं रहना चाहते हैं। आपने मंदिर तो बनवा ही लिया है, इन्हें यहीं पर प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। इस प्रकार शंकर जी मंदिर में स्वयं ही पधार गए। यदि आपका मन भी मंदिर की तरह प्रकाशित हो उठे, ईर्ष्या, द्वेष तथा काम क्रोध रूपी चमगादड़ भगा दिए जाए, संस्कारवासना रूपी कचरा बाहर फेंक दिया जाए, प्रेम तथा भावना से इसको रंग दिया जाए, तो भगवान को आपके मन मंदिर में आकर विराजने में देर नहीं लगेगी। फिर भगवान को आना भी कहाँ से है, अंदर से ही तो प्रकट होना है। आपको इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है कि आप भगवान को साथ लिए घूम रहे हैं। जैसे चश्मा आँखों पर लगा होता है तथा हम चश्मा ढूंढते फिर रहे होते हैं। एक बार की बात मुझे याद है, तब मैं वकालत करता था। माला जैकेट की जेब में रखकर भूल गया। सारा घर छान मारा, जैकेट पहने था, जेब में माला थी, मैं ढूंढता फिर रहा था। प्रातः काल जब कचहरी जाने का समय हुआ, जैकेट पहनी तो अकस्मात हाथ जेब में चला गया, माला मिल गई। यही हाल जगत का है। प्राय लोग इस बात से ही अनभिज्ञ हैं कि सबसे मूल्यवान वस्तु गुम हो गई है। यदि कभी ध्यान जाता भी है तो भी इधर से उदासीन बने रहते हैं। यदि उसे ढूंढने का प्रयत्न करते भी हैं तो जगत में ही। जैसे सुअर कचरे में मुंह घुसाता फिरता है, इस वासना, स्वार्थ और अभिमान में संसार में ही ईश्वर को ढूंढते हैं। वस्तु कहाँ रखी है, ढूंढ कहाँ रहे हैं। मन में झांकटोल कर देखें तब न, किंतु किसी की सुनते भी नहीं। मन में अभिमान जो बैठा है। प्रश्न, शराबी को कहाँ अपने ऊपर नियंत्रण रहता है? माया का नशा भी अन्य किसी नशे से कम नहीं। फिर जीव बेचारे का भी क्या दोष है? महाराज श्री, उसका दोष यही है कि उसने नशा किया। अब नशे में बहकी बहकी बातें करेगा तो लोग तो उस पर हंसेंगे ही। पहले जीव जगत के प्रति आकर्षित हुआ तो मन में विषय रस की लालसा जागी। विषय रसपान के लिए समुद्र में उतरा तो उतरता ही चला गया, पीता ही चला गया, यहाँ तक कि जगत रूप ही होकर रह गया। किंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उसके अपने अंतर में ऐसा मीठा स्वादिष्ट रस है कि उसके आगे विषय रस फीके हैं। पर जीव विषय रस को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वह शराबी बन चुका है तथा शराब कमबख्त मुंह से लगी छूटती नहीं। प्रश्न, भगवान ही कृपा करे तो बात बने। महाराज श्री, भगवान तो दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, पर जीव ही विषय रस का दीवाना बन चुका है। प्रभु कृपा के आश्रित कहा है। जैसे शराबी कहता है कि यह मत समझना कि मैं नशे में हूँ, सब समझता हूँ, या जैसे पागल कहता है कि आपने क्या मुझे पागल समझ रखा है। वही हालत विषयरस के पियक्कड़ की होती है। उसे कोई समझाए तो आगे से बहस करता है। अध्यात्म को बौद्धिक व्यायाम कहता है। कहीं सत्संग हो रहा हो तो उधर का मुंह नहीं करता। घर में कोई संत आ जाए तो घर से ही चला जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या प्रभु कृपा के आश्रित हो सकता है? प्रश्न, अच्छा एक बात बताइए, क्या आसक्ति की तरह अनासक्ति के भी संस्कार होते हैं? महाराज श्री, अनासक्ति के भी संस्कार संचय होते हैं। यदि आसक्ति जगत है तो अनासक्ति विवेक। आसक्ति यदि जगत बंधन में डालती है तो अनासक्ति जगत बंधन से छुड़ाती है। दोनों में कुछ करना पड़ता है। जब तक कर्म, भाव, विचार या संकल्प का संबंध जगत से है,
चाहे जगत में प्रवेश करना हो, चाहे जगत से निकलना हो, तब तक दोनों के संस्कार संचय होंगे। यदि आसक्ति के होंगे तो अनासक्ति के भी होंगे। फिर अनासक्ति के संस्कारों को क्षीण करने के लिए साधना करनी पड़ती है, किंतु यह समस्या तभी तक है जब तक अनासक्ति को समाप्त करने का क्रम अभ्यास या प्रयत्न के स्तर पर आधारित होता है। अर्थात अनासक्ति के संस्कारों की क्षीणता की समस्या आणवोपाय में ही है। अनासक्ति भी चित्त का एक भाव ही है, उसका भी शमन होना चाहिए। शक्ति जागृति के साधन स्तर पर अनासक्ति के संस्कारों के क्षय की समस्या उदय नहीं होती, क्योंकि उसमें आसक्ति के संस्कारों का क्षय जायत शक्ति की क्रियाओं में स्वभावतः होता है। अनासक्ति आसक्ति का विरोधी भाव है। जब तक दोनों में से कोई एक भी है, संस्कार संचय होगा, किंतु शक्ति जागृति के साधन में कोई विरोधी भाव उदय नहीं किया जाता। विरोधी भाव उदय करने की साधना अभ्यास के अंतर्गत है। जागृति के पश्चात दृष्टा भाव में क्रियाओं का अवलोकन ही रह जाता है, कोई कर्ता भाव या विरोधी भाव नहीं होता। इसलिए आसक्ति के संस्कार क्षीण तो होते हैं, किंतु अनासक्ति के संचय नहीं होते। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखा जाए तो अनासक्ति में भी आसक्ति छिपी है। तब साधक को अनासक्ति से आसक्ति हो जाती है। अतः जहाँ आसक्ति या अनासक्ति कुछ भी है, वहाँ संस्कार संचय है। प्रश्न मन में आसक्ति या अनासक्ति कुछ तो रहेगा ही। महाराज श्री नहीं, मन में से आसक्ति तथा अनासक्ति के दोनों भाव निकल जाने चाहिए, तभी चित्त की स्वाभाविक अवस्था आएगी। आसक्ति एवं अनासक्ति दोनों आवरण रूप हैं। प्रश्न तभी मन नारायण कुटी का रूप लेगा। महाराज श्री नहीं, तभी नारायण कुटी बनने की प्रक्रिया आरंभ होगी। प्रश्न किंतु शक्ति जागृति के पश्चात तत्काल ईश्वरीय शक्ति की जागृति की अनुभूति आरंभ हो जाती है। महाराज श्री तुम वही भूल फिर कर रहे हो। भगवान तथा उसकी लीला में अंतर है। जागृति के पश्चात ईश्वरीय शक्ति का नहीं, उसकी लीलाओं के आरंभ का अनुभव, वह भी साधक के संस्कारों के आधार पर आरंभ होता है। अंतर में होने वाली क्रियाएं उसकी लीला ही तो हैं। प्रश्न नारायण कुटी की अवस्था तो बड़ी दूर है। महाराज श्री तुमने फिर वही बात कर दी। यह किसने कहा कि समीप ही है? अरे भाई, जाना तो इससे भी आगे है। यदि यह अवस्था दूर है तो जाना दूर से भी दूर है। पुस्तकों में ही सिर दिए रहने से या घंटे घड़ियाल ही बजाते रहने से यह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए भी प्रभु की कृपा, उसकी लीलाओं का अनुभव तथा मन की निर्मलता की आवश्यकता है। मैं मन ही मन श्री गुरुचरणों का ध्यान करने लगा। आपकी लीला को कोई जान समझ नहीं सकता। अभी तो मनुष्य जगत में ही रमा है। पूजा पाठ आदि यदि कुछ करता भी है तो सामान्य से क्रम के रूप में ही। जब जगत दुखी करता है तो अवश्य कुछ देर के लिए प्रभु की याद आती है, अन्यथा यदि मनुष्य प्रभु से कुछ मांगता भी है तो जगत ही। मन को नारायण कुटी बनाकर प्रभु प्रेम का अखंड एवं अनंत रस भी लूटा जा सकता है। इसकी मन में कल्पना भी नहीं होती। यदि कोई साधु जीवन अपना भी लेता है तो भी आश्रम, चेले, धन, यश अर्थात यही जगत। एकांत कुटिया में पड़ा हो तो मन में वासनाएं ही घूमती रहती हैं। कैसे बनेगा यह मन नारायण कुटी, जिसमें प्रभु का आनंद, प्रकाश तथा चेतना सर्वत्र फैली हो? प्रभु ही एक सहारा है। जगत तो फंसाने उलझाने वाला ही है।